हरियाणा कांग्रेस का अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। इसकी बात आप पूछिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे उदय भान जी पीसीसी के अध्यक्ष हैं, बाबरिया जी इंचार्ज हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये देश में सबसे ज्यादा समय हरियाणा को क्यों लग रहा है? इसका जवाब तो ये लोग देंगे ना, मैं थोड़ी दूंगा। कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता है, लगातार चुनाव लड़ा पार्टी को कार्यकर्ता तिलमिला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अपने अगर किसी फिल्म स्टार को अगर गुड़गांव से टिकट देनी है तो रणवीर सिंह को दे दें, अगर देनी है आपने फिल्म स्टार को। क्योंकि राज बब्बर का नाम चल रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं। नाराजगी है क्या कांग्रेस से? मुझे नहीं है नाराजगी, मैं तो अपने नेता आज इस कुर्सी पे बैठा है तो सोनिया गांधी जी की वजह से बैठा हूँ। मुझे अगर टिकट नहीं भी मिलेगी तो हम सब्र करेंगे। गुस्सा किसके ऊपर है? गुस्सा ये है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। लगातार जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। लगातार हर मुद्दे पर जो है वो अपने वक्तव्य जो है कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। आज भी कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया। सर, कैप्टन साहब जिस तरीके से आज वक्तव्य दिया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? राहुल गांधी जी ने आज सारे जो भ्रम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो फर्स्ट फेज के जो पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ है उसमें जो घबरा गए हैं, जो तिलमिला गए हैं और जो कह रहे हैं कि राहुल जी जो है समाज को बांट देंगे और सारा धन जो है मुस्लिम्स को दे देंगे। उन्होंने जो है मनमोहन सिंह जी को भी कोट किया। मनमोहन सिंह जी की बाकायदा वीडियो आ गई है, उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी की बात की थी। जातीय जनगणना के बारे में कह रहे हैं, जातीय जनगणना में केवल SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं आते हैं, उसमें जनरल कास्ट के लोग भी आते हैं। उसमें कौन गरीब है कौन अमीर है, कहते हैं 2 वर्ग हैं मेरे मोदी जी कहते हैं ना 2 वर्ग हैं, तो 2 वर्ग का कैसे पता लगेगा जब तक आप जातीय जनगणना नहीं करेंगे, सर्वे नहीं करेंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। कच्चा मकान, पक्का मकान, स्कूटर, साइकिल, कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित है, ये सारे मामला जब तक डाटा आपके पास नहीं आएगा तो आप जो सबसे गरीब आदमी है उसको आप फ़ायदा कैसे पहुँचाएंगे, उसको स्कॉलरशिप कैसे देंगे, उसको आप आरक्षण कैसे देंगे? क्या 10% रिजर्वेशन क्या आर्थिक रूप से अपर कास्ट के लोगों का नहीं है? तो ये कहना कि समाज को बांट रहे हैं, ये जातीय जनगणना नहीं है, ये सामाजिक जनगणना है। तमाम सोसाइटी का सिटी स्कैन है, पूरे समाज का पता लगेगा कौन है कौन अमीर है। और उन्होंने आज बेहद अच्छे तरीके से ये बता दिया कि मोदी जी चुनाव लड़िए मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार के ऊपर, महंगाई पर, और आरक्षण देने की बात हम कर रहे हैं, लेने की बात नहीं कर रहे। क्या 1965 में एक दिन का व्रत नहीं किया था लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के कहने से? कैप्टन साहब, क्या लोगों ने अपने सोने गहने 1971 की लड़ाई में नहीं दिए थे क्या? क्या जब हरित क्रांति कौन लेके आई देश के अंदर? इंदिरा जी लेके आई ना। लेकिन कैप्टन साहब आज बीजेपी भी इसको लेकर विरोध कर रही है कांग्रेस मुख्यालय पर। कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता जो है या कांग्रेस पार्टी लोगों को समझा नहीं पा रही है? जनता समझ रही है, आपको पता लग जाएगा। ये जो 400 पार कह रहे हैं ना, अब वो तो नीतीश कुमार तो 4000 पार के बोल गया, बुखला गए हैं। कभी कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए, खुद 6 भाई, खुद मोदी जी 6 भाई, मेरे हम 5 भाई बहन थे, वो समय अलग था। आप किस समय की बात कर रहे हैं? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने बच्चों में बांट देंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हरियाणा अगर राजनीति की बात करें, हरियाणा कांग्रेस का अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि पार्टी जो है उम्मीदवारों के चयन नहीं कर पा रही है? क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये इसकी बात आप पूछिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जो हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे उदय भान जी पीसीसी के अध्यक्ष हैं, बाबरिया जी इंचार्ज हैं, भगत चरण दास जी हैं, वो हमारी जो स्क्रीनिंग पैनल के चेयरमैन हैं, सुरजेवाला जी और जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी शैलजा जी, 6 की बात हुई है।
तो उसमें लेकिन आपको क्या लगता है, ये देश में सबसे ज्यादा समय हरियाणा को क्यों लग रहा है? इसका जवाब तो ये लोग देंगे ना, मैं थोड़ी दूंगा। मैं आपसे जवाब नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता है, अरे इससे लगातार नुकसान चुनाव हो रहा लड़ा। है पार्टी को, कार्यकर्ता तिलमिला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी फैसला हो। आज तारीख 24 होगी, 25 मई को इलेक्शन है, 1 महीना ही बचा है। बीजेपी के उम्मीदवार अपना लगातार प्रचार कर रहे हैं। भैया अपने अगर किसी फिल्म स्टार को अगर गुड़गांव से टिकट देनी है तो रणबीर सिंह को दे दें, अगर देनी है आपने फिल्म स्टार को। क्योंकि राज बब्बर का नाम चल रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं। अरे भैया, रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह है, ऋतिक रोशन है, वो तो सितारे हैं। अगर आपने क्या यहाँ पर अकाल आ गया क्या यहाँ कार्यकर्ता नहीं है? क्या यहाँ पर लड़ने वाले लोग नहीं है क्या? किस बात पे? राज बब्बर जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़े चुनाव यहाँ के, मैं तो उनकी मदद करूंगा अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो। लेकिन मुझे कोई कारण तो बताएं, कौन बताएगा कारण? पूछता हूं तो कोई जवाब नहीं। नाराजगी है क्या कांग्रेस से? मुझे नहीं है नाराजगी, मैं तो अपने नेता, आज इस कुर्सी पे बैठा है तो सोनिया गांधी जी की वजह से बैठा हूँ, खड़गे जी की वजह से बैठा हूँ, राहुल गांधी जी से भी सिख की वजह से मैं बैठा हूँ। मैं वहाँ अभी हम थे, वहाँ साथ थे, वहाँ पार्टी नाराज होता उस प्रोग्राम में क्यों आता मैं? मुझे अगर टिकट नहीं भी मिलेगी तो हम सब्र करेंगे। फिर गुस्सा किसके ऊपर है? गुस्सा ये है कि पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर लेट टिकटों के उम्मीदवार घोषित होंगे तो पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? नुकसान हो ही रहा है यार, और मैं बार बार क्यों कहा रहे हैं? जितना देर करेंगे उतना नुकसान होगा। आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? अरे भैया, एफिडेविट दे दूं क्या आपको? जब मैंने बोल दिया लड़ना चाहता हूं मैं, फिर एक बार आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर किसी सेलिब्रिटी को टिकट देना है तो अगर देना ही है तो, वैसे जरूरत नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। तो बिल्कुल कैप्टन अजय यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट का भी इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।